चलिए ठीक है, देख लीजिए सवाल को। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। देखिए पहली सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0 है। तो हम इनको हल करते हैं। ये लिखा हुआ ही है कि x का होल वर्ग, और ये हमारा देखिए यहाँ पे माइनस का सूत्र है। तो हम ये देखते हैं, सूत्र होता है 2 गुणते पहली संख्या x और गुणते। पहले तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल वर्ग का सूत्र होता है, चाहे माइनस वाला ही लगा लीजिए, a माइनस बी का होल वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस 2ab, यही होता है ना। तो जब हम इसी तरह 2ab वाला दो सूत्र में यक्स आ गया, तो हम कितनी संख्या का गुणा करें कि 18 आ जाए, 9 का। हमने देखा कि 9 का गुणा किया तो ये 18 यक्स कंप्लीट कर रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे 9 का वर्ग हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसी 9 का वर्ग जोड़ रहे हैं तो हम यहाँ पे 9 का वर्ग घटा भी लेते हैं, ताकि हमें कोई मान में परिवर्तन न आए। अब हमने लिखा यहाँ पे 72 जो है उसको 72 प्लस है मैंने लिख लिया, ठीक है। सवाल में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब इन्हीं को हल करना है तो हल कर देते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बना, a का वर्ग हुआ धन b का वर्ग और माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा a की जगह यक्स है और माइनस b की जगह 9 है, इसका होल वर्ग हो गया। अब एक बात समझिए, ये माइनस 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। 81 और प्लस ये 72 है, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर से बराबर करते हैं, x माइनस 9 का होल वर्ग ये उतार देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा, देखिए बड़ा कौन है, 81 है, इसका घटाएंगे या जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का ही चिन्ह रखेंगे ना। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा क्योंकि माइनस प्लस है, तो हम घटा देते हैं। 11 में से 2 गया, 9 बचा, यही बचा ना। और 7 में 7 गया 0, अर्थात हमारा इतना हो गया, बराबर 0 हो गया। अब हम यहाँ पे हल फिर से करते हैं भैया, x माइनस 9 का होल वर्ग, ये 9 किसका होल वर्ग है भैया, 3 का होल वर्ग है, बराबर 0 है कि नहीं। अब हमारा एक सूत्र आता है भैया, हम ऊपर लिख देते हैं कि a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, इसका सूत्र होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस b होता है, यही होता है ना। तो हम इन सूत्रों को हल करते हैं भैया। तो हम क्या करते हैं, अब इसको मानिए a और इसको मानिए b। तो हम पहले x माइनस 9 है 9 लिखे, प्लस 3 लिख लें, क्योंकि एक कोष्टक में प्लस होता है ना और दूसरे कोष्टकवा में माइनस होता है। x माइनस 9 और माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद हम फिर हल करते हैं भैया, फिर हल करें तो ये देखिए माइनस प्लस घट जाएगा ना, x और माइनस 9 में से 3 गया कितना, 6 बचा। और ये देख लीजिए ये माइनस माइनस जुट जाएगा ना, x माइनस 12 हो गया। अब इतने होने के बाद अब हम क्या करेंगे भैया, तो अब इतना हो गया। अब इसके बराबर हमारा क्या है, 0 है ना, इतना के बराबर 0 है। तो अब हमको मान निकालना ना x का, तो हम पहले इनका मान करते हैं कि x माइनस 6 बराबर ये 0 बटा में x माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम करेंगे कि x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अब इसी तरह हम यहाँ पे थोड़ी हल कर देते हैं कि अब ये कर देंगे भैया कि x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा ना। अब वही चीजें हम यहाँ पे भी एक बार और उतारते हैं कि x माइनस 6 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x माइनस 12 बराबर 0 है। तो हम x माइनस जब 12 बराबर करेंगे तो 0 बटा में x माइनस 6 हो जाएगा। x माइनस 12 बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 ना। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वही आता है ना। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी हमारा दोनों का आंसर निकल चुका है, x बराबर एक 6 मान आएगा और x बराबर एक 12 मान आएगा, ठीक है ना। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक और सवाल दिखाते हैं आपको। तो चलिए ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 है, 150 है, ठीक है ना। तो हमको भी इनका भी वर्ग करना है, तो हम सेम वही फार्मूला करेंगे। अब ये बताइए कि इसमें किसका होल वर्ग करें। तो भाई देखिए x का तो होल वर्ग है ये, लेकिन ये 2 है ना,
तो 2 किसका करेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तब तो 2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि करड़ी में 2 और यक्स अलग हो गया इनका होल वर्ग, ठीक है ना। अब ये प्लस है, प्लस लिखते हैं, 2 गुणते पहली संख्या क्या है, करड़ी में 2 और साथ में यक्स। तो अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि भैया हमको चाहिए 5, कितने का गुणा करें कि 5 आए और साथ में यह, तो 2 करड़ी में 2 कटना चाहिए तब तो हम लिखते हैं कि 5 बटा में 2 करड़ी में 2 का गुणा करते हैं। 2 करड़ी में 2 से कट जाएगा, 5 एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे भैया 5 बटे में 2 करड़ी में 2 का होल वर्ग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, यही ना। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ पे घटाना भी तो है, नीचे लिख देते हैं, जगह कम है तो हम यहाँ पे घटा देते हैं कि 5 बटा में 2 करड़ी में 2 का होल वर्ग, जहाँ जोड़े हैं वहीं घटा लिए और माइनस 150 हो गया बराबर 0 हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया ना। अब इन्हीं को थोड़ी सी इधर लिख देते हैं ताकि लाइन बड़ी होती है जा रही है। तो ये देखिए भैया इतना तो हमारा बना ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सूत्र बन रहा है कि a का वर्ग आधन b का वर्ग धन 2ab, यही ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि करड़ी में 2 और साथ में यक्स और प्लस 5 बटा में 2 करड़ी में 2 इनका होल वर्ग, यही ना। अब ये देख लीजिए भैया माइनस है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और इनका वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4 और कड़िया हट जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यही हुआ ना। और ये माइनस 150 है भैया बराबर 0। ये एलसीएम लेकर हल करेंगे तो करड़ी में 2x प्लस 5 बटे में 2 करड़ी में 2 इनका होल वर्ग, आइए कर ले भैया। तो इनको एलसीएम कितना होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं सीधे सीधे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इनको हल कर देते हैं। अब यहाँ पे 8 हो गया, अब 8 हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 25 हो जाएगा लेकिन प्लस यहाँ पे 25 15 का इसमें 8 में गुणा हो जाएगा, 8 × 40, 8 × 8 = 20, 15 × 8 = 120 हो गया और एक 0 यानी 1200 हो जाएगा बराबर ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया, ये करड़ी में है 2x प्लस 5 बटा में 2 करड़ी में 2 हो गया, इनका होल वर्ग हो गया माइनस, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1225 आएगा कि नहीं, अब बटे में 8 हो गया। अब ये हमको देखना है कि 1225 किसका वर्ग है, ठीक है। हम 8 को तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 करड़ी में 2 का वर्ग हो रहा है, लेकिन 1225 को हमको नहीं पता है, तो हम पहले 1225 को क्या करते हैं भैया, कटा लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले कटा ले 1225 को, तो 1225 को हम यहीं कटा देते हैं। 1225 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौका 20 और 5 पचे 25 हो गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौका 20 और 5 नवा 45, 7 से कटेगा 7 7 49 और 7 एकम 7। आप देख रहे हैं कि वर्ग होगा तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, 5 7 35 अर्थात वो 35 का वर्ग हुआ ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये करड़ी में 2x और प्लस 5 बटा में 2 करड़ी में 2 इनका होल वर्ग और माइनस ये हमने लिखा कि 35 और बटा में 2 करड़ी में 2 इनका होल वर्ग, ठीक है। अब बराबर तो 0 है, ये है कि नहीं। तो अब वही वाला सूत्रवा हो गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो गया बराबर कोष्टक में हो गया a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। हम वही चीजें यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि एक कोष्टक में करड़ी में ये 2x है प्लस 5 बटा में 2 करड़ी में 2 है, ठीक है। अब ये प्लस 1 में हो जाएगा कि 35 हो जाएगा बटा में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टकवा में क्या हो जाएगा भैया, करड़ी में 2x हो गया और ये प्लस 5 बटा में 2 करड़ी में 2 और माइनस हो जाएगा, ये 35 बटा में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब इन्हीं को हमको हल कर देना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे लाइनिंग खींचकर हल करते हैं, इनको मिटा लीजिए। तो अब हम देखते हैं भैया क्या करते हैं, इनके बराबर तो हमारा 0 है, ठीक है, 0 लिखते रहिएगा।
तो हम यहाँ पे हल कर देते हैं। हमने देखा करड़ी में 2x है और प्लस ये देखिए दोनों का एलसीएम बराबर है तो जोड़ घटा लेंगे ना। 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यही होगा ना। और नीचवा कितना है भैया, 2 करड़ी में 2 रहेगा ना, ये हो गया। अब ये बतिया इनमें भी लागू होती है कि दोनों का एलसीएम बराबर है तो हम घटा लेंगे। तो 35 में से 5 घटेगा तो भैया कितना होगा, 30 बचेगा ना। और बटे में 2 कड़ी में 2 हो गया कि नहीं हो गया, इनके बराबर हमारा 0 हो गया। तो 2 से भैया इनमें भाग दे देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और इनमें 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, हो गया ना। इनके बराबर 0 है, ये है। अब इनके बराबर हम इनको हल करते हैं तो करड़ी में हो गया 2x और प्लस 20 बटे में 2, करड़ी में ये 2, ये हो गया। अब हम इनको करते हैं भैया तो ये हो गया करड़ी में 2x और माइनस ये 15 बटा में करड़ी में 2 हो गया, और इनके बराबर 0 हो गया, यही हुआ ना। तो हम मनवा निकाल लेते हैं कि करड़ी में 2x और प्लस 20 बटे में करड़ी में 2 बराबर ये 0 हो जाएगा। 0 बटा में यही चीज है ना, करड़ी में 2x माइनस 15 बटा में करड़ी में 2, ये ना। तो हमने लिखा कि भैया करड़ी में 2x प्लस 20 बटा में करड़ी में 2 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इनको क्या करते, पक्षांतर कर लेना। तो करड़ी में 2x बराबर ये माइनस हो जाएगा, 20 बटा में ये करड़ी में क्या हो जाएगा 2 ना। अब ये x बराबर जब करेंगे तो ये करड़ी में 2 इसमें भाग दे देगा ना। तो एक बात समझिए भैया, ये 20 बटा में करड़ी में 2 गुणते करड़ी में 2 नीचे में आ जाएगा ना। तो x बराबर क्या आ गया, ये हो गया माइनस 20 बटा में एक करड़ी में गुणा होगा तो हट जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 2 दाम में 20 और माइनस का चिन्ह है, यानी हमारा एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है ना। x बराबर -10 आ गया। अब थोड़ी सी हम इनमें कुछ चीज को मिटा लेते हैं। थोड़ी सी और लाइनिंग चाहेगी तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हम यही चीजें ये भी तो कर सकते हैं। यहाँ से हम फिर से एक बार उठाते हैं कि करड़ी में 2 है और x है और प्लस ये 20 बटा में करड़ी में 2 है। एक तो ये छोड़ देते हैं और दूसरी बात ये कर देते हैं कि करड़ी में 2x है माइनस है 15 बटा में क्या है करड़ी में 2 है बराबर 0, ठीक है। फिर से वही चीजें अब इनको ले लेते हैं कि करड़ी में 2x हो गया और माइनस 15 बटा में करड़ी में क्या हो गया 2 बराबर ये 0 बटा में जो भी है इनको लिख लीजिए 2x प्लस 20 बटे में करड़ी में 2, ठीक है ना। अब इनके बाद लिखने के बाद हमारा हो जाएगा 2x हो गया और माइनस 15 करड़ी में 2 बराबर ये 0 हो जाएगा ना। किसी भी संख्या में हम कोई भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इनको पक्षांतर कर लीजिए, करड़ी में 2x बराबर ये प्लस हो जाएगा 15 बटा में 2, अरे करड़ी में 2 कर लीजिए भाई। तो हमने x बराबर किया तो ये 15 हो गया बटा में करड़ी में 2 हो गया, और ये करड़ी में 2 नीचे ही आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 और करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। इसमें से कोई एक सवाल बता देते फिर उसके बाद 13 नंबर बताते हैं, ठीक है। चलिए इसमें तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए। जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा है और माइनस x लिखा हुआ है और -10 लिखा हुआ है, यही ना। तो जब इसको लिखा हुआ है तो हम इनको हल कर ले, इसके बराबर 0 है और हमें हल कर देना है। वही चीजें पूर्ण पर बनाकर हमें हल करना है, यही ना। तो हम पहले तो इनको लिखेंगे, फिर से वही चीजें, ये करड़ी में 2 हो जाएगा और x तो ये है, इनका होल वर्ग लिख लेंगे कि नहीं, ठीक है ना। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 गुणते पहली संख्या
पहली संख्या क्या है, करड़ी में 2x है कि नहीं। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए ना सिर्फ, तो हम कितने का गुणा करेंगे, ये भैया 2 करड़ी में 1/2 करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा, x बचेगा ना। तो हम क्या करें कि 1/2 करड़ी में 2 जोड़ रहे हैं, यही ना। तो इसमें से घटा भी लेते हैं, 1/2 करड़ी में 2 को घटा लेते हैं, ठीक है, घटा लिए। अब इसमें -10 है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको हल करिए भैया, हल करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो इतना तो सूत्र बना ना, a - b का बना ना। तो हमने लिखा कि करड़ी में 2 और साथ में x हो गया, और -1/2 करड़ी में 2, इनका क्या हो गया, होल वर्ग हो गया। अब ये देख लीजिए भैया, इनको हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, और माइनस ये 10 है, इनका एलसीएम लेकर हम हल करेंगे, यही ना। तो हम हल करते हैं, ये करड़ी में हो गया 2x हो गया, और -1/2 करड़ी में क्या हो गया, 2 है, इनका होल वर्ग है, ठीक है ना। अब इनके होल वर्ग हैं तो हम इनको हल करते हैं। ये पहले तो माइनस कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, 1/8 हो गया और प्लस 10 हो गया, ठीक है ना, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर से हल करिए, करड़ी में 2x - 2 करड़ी में 2 हो गया, इनका क्या हो गया, होल वर्ग। अब ये हल करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 10 × 8 80 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो गया, यही ना। तो करड़ी में 2x -1/2 करड़ी में 2, इनका होल वर्ग, और माइनस ये क्या हो गया, 81 हो गया ना, और बटा में 8 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। हम यही चीजें फिर से बराबर करते हैं, करड़ी में 2x हो गया, और -1/2 करड़ी में 2 हो गया, इनका होल वर्ग हुआ कि नहीं। आइए बताओ, ये 81 किसका वर्ग है, 9 का, और 8 को हम लिख सकते हैं फिर से 2 करड़ी में 2, यही ना, 9/2 करड़ी में 2 का होल वर्ग, भैया इसके बराबर 0 है। तो आप देख रहे हैं कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग हुआ ना, तो एक कोष्टक में a + b, नौ बटे में 2 करड़ी में 2 हो गया। अब ये हो गया, और दूसरे कोष्टकवा में क्या हो जाएगा भैया, ये करड़ी में 2x हो गया, और -1/2 करड़ी में 2 है, ये है, और इसमें माइनस हो जाएगा 9/2 करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, हुआ कि नहीं। अब इनको एक लाइन और बराबर करते हैं भैया। अब ये बात समझ लीजिए, दोनों का हरवा बराबर है तो हल कर लीजिए भैया, करड़ी में 2x, ये घट जाएगा ना, तो कितना बचा, ये प्लस में 8 हो जाएगा, और बटा में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये हो जाएगा क्या, उसी तरह ये करड़ी में 2x तो रह ही जाएगा, लेकिन ये घटेगा नहीं, जुटेगा, माइनस हो जाएगा 10, और बटा में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 × 5 = 10, और 2 चौका 8 हो जाएगा। अर्थात हम फिर से हल करते हैं, इनके बराबर हम 0 लिख देते हैं, और जो बचा यहाँ हल कर देते भैया। तो हमने देखा कि यहाँ पे आया हमारा करड़ी में 2x आया, और प्लस 4 बटे में करड़ी में 2 आया, यही आया ना। और दूसरे कोष्टक में क्या आया भैया, करड़ी में 2x तो आया ही है, और क्या है, माइनस है, -5 बटे में करड़ी में 2 आया, बराबर ये 0 आया, ठीक है। तो हम इनको मान निकालें x का, करड़ी में 2x + 4 करड़ी में ये 2 हो गया, बराबर 0 बटा में ये हो जाएगा, करड़ी में 2x बटे -5 बटे में करड़ी में 2, यही ना। तो हमने लिखा करड़ी में 2x + 4 बटे करड़ी में 2 बराबर ये 0 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लें, तो करड़ी में 2x बराबर ये माइनस हो जाएगा, 4 करड़ी में 2 हो जाएगा, और x बराबर जब करेंगे तो -4 बटा करड़ी में 2 है, और करड़ी में 2 नीचे आ जाएगा। तो भैया हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हम फिर से करते हैं, x बराबर, ठीक है, x बराबर जब आप करेंगे तो ये 2 -4 बटा में 2 हो जाएगा,
अर्थात हमारा मनवा निकल गया 2 दूना के 4। क्या हो गया भैया, हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल हमारा -2 मनवा आया, यही आया ना। तो एक तो मनवा निकल गया, लेकिन अभी एक मनवा भी निकालना है, ठीक है ना। उसको भी निकालते हैं। तो हम ये जो चीजें हैं फिर से लिखते हैं कि करड़ी में 2x है और क्या है प्लस है, 4 बटे में करड़ी में 2 है, ये लिखा है। और ये है करड़ी में 2x है और माइनस 5 बटे में करड़ी में 2 है, इसके बराबर 0 है, यही है ना। तो अब हम इनको ले लेते हैं कि करड़ी में 2x और माइनस 5 बटे करड़ी में 2 बराबर ये 0। 0 बटे में ये लिख लेना करड़ी में 2x और प्लस 4 बटे करड़ी में 2, ठीक है ना। लिखने के बाद हमारा फिर से वही फार्मूला हो जाएगा कि करड़ी में 2x माइनस 5 बटे में 5 बटे करड़ी में 2 लिखना, ठीक है, और बराबर ये 0 हो जाएगा ना। अब ये 0 हो गया तो इनको हम फिर से पक्षांतर कर लें। पक्षांतर जब करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2x बराबर तो क्या हो जाएगा 5 बटा में करड़ी में 2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जब x बराबर करेंगे तो 5 बटा में करड़ी में 2 आई इंटू करड़ी में 2 आ जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 5 बटा में 2 आ गया, अर्थात x का मानवा 5 बटा में 2 आ गया, यही ना। तो हमारा ये आंसर आ चुका है आपके सामने, ठीक है।